एपिसोड 3। क्या आप जानते हैं अर्जुन को किन्नर बनने का शाप मिला था। आप यह जानकर और आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अर्जुन को यह शाप किसी और ने नहीं, अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी ने दिया था। लेकिन क्यों क्यों उर्वशी ने ऐसा शाप अर्जुन को दिया होगा? आज के इस पॉडकास्ट में हम इस घटना के बारे में जानेंगे। अर्जुन ने भगवान शंकर की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करके पाशुपतास्त्र प्राप्त कर लिया। साथ ही सभी दिग्पालों ने भी प्रसन्न होकर अर्जुन को विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए। अंततः अर्जुन ने इंद्रलोक में जाकर इंद्रदेव से अस्त्र प्राप्त करने का निर्णय लिया। अर्जुन जब इंद्रलोक पहुंचे तो देवताओं और गंधर्वों ने उनका स्वागत किया और इंद्रदेव के पास ले गए। इंद्र ने अर्जुन को अपना पसंदीदा वज्र और इच्छापूर्वक वर्षा करने वाला अशनि नामक हथियार दिया। अर्जुन ने 5 वर्ष तक इंद्रलोक में रहकर चित्रसेन से नृत्य, संगीत, गायन और वादन भी सीखा। इंद्र ने एक दिन अर्जुन के सत्कार के लिए इंद्रलोक में एक महोत्सव आयोजित किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अप्सराओं का नृत्य भी शामिल था। उर्वशी के नृत्य को अर्जुन ने बिना पलक झपकाए लगातार देखा। अर्जुन का इस तरह से उर्वशी को निहारना इंद्रदेव की दृष्टि से बच न सका। इंद्रदेव को लगा कि अर्जुन मन ही मन उर्वशी से प्रेम कर बैठे हैं और उन्होंने अर्जुन को उनका प्रेम प्राप्त होना ही चाहिए, यह निर्धारित कर लिया। इंद्र ने चित्रसेन से अपनी बात कही और उन्हीं के माध्यम से उर्वशी तक अर्जुन का प्रेम संदेश भिजवा दिया। इंद्र की आज्ञा पाकर उर्वशी रात को साज श्रृंगार करके अर्जुन के निवास स्थल पर पहुंच गई। जब द्वारपाल ने अर्जुन को उर्वशी के आगमन की सूचना दी तो अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन ने उर्वशी का अभिवादन किया और गुरुजन की तरह उनका सम्मान और पूजन किया। अर्जुन ने कहा, देवी, आप अप्सराओं में सबसे श्रेष्ठ देवी हैं, मैं आपके लिए क्या करूं? अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी हैरान रह गई। उर्वशी ने चित्रसेन द्वारा इंद्र का जो संदेश प्राप्त हुआ था उसे अर्जुन को कह सुनाया। उर्वशी ने कहा, अर्जुन, मुझे इंद्र ने तुम्हारी सेवा के लिए भेजा है। तुमने मुझे मोहित कर लिया है, तुम्हें अब मेरी इच्छाओं को पूरा करना होगा। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे सुंदरी, आप सचमुच में सुंदरता की देवी हैं, लेकिन आप मेरे लिए मां की तरह हैं। मैं आपके बारे में कोई दूसरा विचार नहीं कर सकता। मैं देवसभा में आपकी ओर यह सोचकर विस्मय से देख रहा था कि सभी मनुष्यों की मां मेरे सामने खड़ी है। उर्वशी ने पुनः पुनः अर्जुन से स्वयं को स्वीकार करने की विनती की, परंतु अर्जुन ने अंततः उनसे कहा, हे मनुष्यों की माता उर्वशी, मुझ पर विश्वास करो। जो कारण मैंने आपको बताया वह सत्य है। मैं आपके चरणों में सिर रखकर निवेदन करता हूं कि आप यहां से वापस चले जाएं। अर्जुन की अप्रत्याशित बातें सुनकर उर्वशी क्रोधित हो उठी। क्रोध से लाल होकर उर्वशी ने अर्जुन को शाप दे दिया, हे अर्जुन, तुमने मुझे अस्वीकार कर मेरा ऐसा अपमान किया है जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। मैं तुम्हारे पिता के कहने पर यहां आई थी। मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम भविष्य में नपुंसक हो जाओगे और तुम्हारा सारा व्यवहार किन्नर जैसा होगा और तुम्हें नर्तकी बनकर रहना पड़ेगा। उर्वशी का शाप सुनकर अर्जुन भयभीत हो गए और भागते भागते चित्रसेन के पास पहुंचे। उन्होंने चित्रसेन को सारी घटना और उर्वशी द्वारा दिए गए भयानक शाप के बारे में भी बताया। चित्रसेन यह सब सुनकर अवाक रह गए और चित्रसेन तुरंत इंद्र के पास पहुंच गए। चित्रसेन ने अर्जुन और उर्वशी के बीच घटी सारी बातों को इंद्र को कह सुनाया। इंद्र ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन, तुमने अपनी सहज प्रवृत्ति से ऋषियों को भी प्रसन्न किया है। उर्वशी का शाप वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन पुत्र, भविष्य में यही शाप तुम्हें लाभ पहुंचाएगा। भविष्य में एक ऐसी घटना घटेगी जिसके कारण तुम्हें 1 साल के लिए अज्ञातवास में रहना होगा। उस समय तुम्हें इस शाप का लाभ मिलेगा। तुम्हारा नर्तकी का भेष और नपुंसक भाव केवल उस 1 वर्ष तक तुम्हारे पास रहेगा और फिर शाप समाप्त हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें पुनः पुरुषत्व प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन प्रसन्न हो गए और इंद्रलोक में सुखपूर्वक समय बिताकर धरती पर पुनः लौट आए। महाभारत की कुछ और रोचक कहानियां
हम अपने पॉडकास्ट वीरभूमि पर लेकर उपस्थित होते रहेंगे और आपको भारतवर्ष, जिसे कालांतर में जम्बू द्वीप भी कहा जाता था, उसकी मिट्टी और उसके योद्धाओं से परिचित करवाते रहेंगे। ऐसी ही सत्य और रोचक कहानियों को जानने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो के नीचे दिए लिंक से वीरभूमि गेम को भी डाउनलोड कर सकते हैं। महाभारत के पात्रों के कार्ड्स के साथ वीरभूमि के युद्ध समर में रणनीति बनाएं। सोचो, खेलो और जीतो।